इस बीच एक और अहम जानकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। सोर्सेज के हवाले से खबर है, जुलाई के अंत में सीएम डिप्टी सीएम की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएमओ की बैठक होगी। जो सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी बैठक होने जा रही है। जुलाई के अंत में सीएम डिप्टी सीएम की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो खबर यह कि जुलाई के अंत में ये बैठक हो सकती है। और अब बड़ी बात यह कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो देखिए, जो बीजेपी शासित राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। अवनीश, इसको लेकर भी कोई अपडेट आपके पास है क्या? देखिए, फिलहाल तारीखें नहीं तय हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा सत्र एक तरफ चल रहा होगा, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी भी कर रही होगी। वक्त जाया नहीं करना चाहती बीजेपी, शायद इसी वजह से सीएम, डिप्टी सीएम उनके हैं, उनको सबको दिल्ली बुलाया जाएगा, बाकायदा इस पर मंथन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में चाहे हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उन पर मतदान होना हो, किस तरीके की तैयारी हो, किस पॉलिटिकल लाइन के साथ बीजेपी चले, विपक्ष के एजेंडे को कैसे काउंटर करे, चाहे जातिगत जनगणना हो, संविधान बचाने की बात हो या पीडीए की बात हो, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कहा गया कि पीडीए बहुत चला, तो इन तमाम समीकरणों को कैसे ध्वस्त किया जाए, किस एग्रेशन के साथ बीजेपी आगे चले, इस बात को लेकर के रणनीति जो है उसमें तय की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि ये बैठक जो है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। जी देखिए, जाहिर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही नतीजे मन मुताबिक ना आए हों, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभाव से हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड जारी है। एक तरफ यूपी के उपचुनाव को लेकर भी, दूसरा संगठनात्मक तौर पर भी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतियों पर काम हो रहा है। और यही वजह है कि कभी मुख्यमंत्री तो कभी नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है अवनीश तक, फिर से वापस लौटेंगे उनके पास। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर देखिए 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको समझना होगा। टीम तब तक जरा फिक्स करे ताकि हम उनसे कनेक्ट हो पाए। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे, जिनमें ये खाली क्यों हुई सीटें? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 9 विधायक तो सांसद बन गए। इनमें कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी और खैर विधानसभा सीट। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। और बहुत ही बारीकी से अवनीश ने बताया कि कौन सी सीट कहां किस जिले की है और उसके बाद में वहां पर क्या कुछ सियासी समीकरण बने हुए हैं। अभी रिपोर्ट्स क्यों की तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स को लेकर कुछ इनपुट है कि पार्टी की स्थिति क्या है? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि ये क्लियर है कि जातिगत आधार पर समीकरणों को साधने की कोशिशों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है और इसीलिए बारीकी से गणित को बिठाया जा रहा है और कुछ नए प्रयास की भी तैयारी है। जी हाँ, बिल्कुल, समीकरण तो बिठाए गए, फीडबैक भी लिया गया, उम्मीदवारों को लेकर के भी एक बात होगी, लेकिन संगठन का बड़ा इसमें अहम रोल है। संगठन कैसे दिशा तय करता है, किस तरह के उम्मीदवारों को तय किया जाता है, जातिगत समीकरणों का क्या ध्यान रखा जाता है, किस तरीके के उम्मीदवार, उनका पैनल यहां से भेजा जाता है, किस जाति को कहां मौका देना है, ये तमाम बातें बीजेपी में संगठन तय करता है। और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही संदेश जाता है और उसी पॉलिटिकल लाइन पर क्षेत्रीय अध्यक्ष पैनल भेजते हैं, वो कोर टीम में आता है, कोर टीम से संसदीय बोर्ड में जाता है और वहां फिर जो इलेक्शन कमेटी है बीजेपी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वो उसको हरी झंडी देती है। यही बात यहां पर भी अपनाई जानी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि संगठनात्मक तौर पर इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है और बीजेपी कोर कमेटी जो उत्तर प्रदेश की है वो इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ती है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी में तैयारी जोरों पर है और यूपी में होने वाले उपचुनाव के साथ साथ आगामी जो राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होना है वहां की स्ट्रेटेजी पर भी काम शुरू हो चुका है और उसके लिए बाकायदा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी बैठक के लिए बुलाया गया है। और खबर यह है कि महीने के आखिर में ये बैठक होने जा रही है।